यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो तेरा शरीर बचपन में था वो अब नहीं है, जो अब है वो बुढ़ापे में नहीं रहेगा, तो पुनर्जन्म हो रहा है तेरा। और यहाँ पे जीवात्मा की बात हो रही है। क्या बोला था? आत्मा क्या है? आत्मा अनंत है। अनंत को तुम एक शरीर से घुसा के दूसरे में नहीं डाल सकते, अनंत। तो जीवात्मा माने क्या? मन, वृत्तियां, फिजिकल, ये इसका जन्म हो रहा है हर पल, ये चेंज हो रहा है, एवोल्यूशन है ये। क्या बोला था? बुढ़ापे में, बचपन में और जवानी में ये सेम नहीं है ना। तो इस लेवल पे बात हो रही है, मन की बात हो रही है जीवात्मा से, जिसे वेस्ट में सोल बोला गया है। और अहम जब शुद्ध हो जाता है, अहम जब शुद्ध हो जाता है तो क्या बोल देते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, शुद्ध अहम। वो और वो दोनों एक हो गए। कबीर जी बोलते ना, सच्चा शिष्य वो होता है, वो गुरु दक्षिणा कैसे देगा? कबीर जी बोलते हैं सच्चा शिष्य है, जो असली शिष्य है, वो गुरु दक्षिणा कैसे देगा? कौन गुरु कौन चेला? तो जब अहम चला गया, अहम शुद्ध हो गया, ऐसा बोल सकते हो। अहम ब्रह्मास्मि बोला गया, जैसे वो मेरे जैसा कुत्ता बंदा नहीं बोल सकता, वो कोई कबीर जी जैसा बोल सकता है। तो गुरु और चेला दोनों एक हो गए ना, गुरु और चेला दोनों एक हो गए। अहम था ना बीच में, आइडेंटिटी थी बीच में, तो कौन गुरु कौन चेला? तो श्री कृष्ण ने जीवात्मा के पुनर्जन्म की बात की है। जैसे हर बार बोलता हूं, जीवात्मा का पुनर्जन्म माने मन। वो मन टिंकू के पास भी है, मिंटू के पास भी है, और चिंटू के पास भी है, चोनू लाल के पास भी है, मोनू लाल के पास भी है। और वृत्तियां भी सेम है। तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है? वृत्तियों का हो रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि ज्ञानी आदमी होता है, वो देख लेता है, वो पदार्थ में देख लेता है कि पदार्थ परिवर्तनशील है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। ये जड़ चेतन भी तेरा बुलेखा है। जो पदार्थ है वो परिवर्तनशील है। तो ज्ञानी आदमी विचलित नहीं होता इससे, क्योंकि ज्ञानी हो गया जो ज्ञान इकट्ठा करने की बात नहीं कर रहा। मैं ज्ञानी जब बोल रहा हूं तो फिर एग्जांपल देके बोल देता हूं। सुकरात, आई नो नथिंग दैट्स व्हाई आई एम वाइज, नेति नेति। तो ज्ञानी जब मैं बोल रहा हूं, वो इकट्ठा करने को नहीं बोल रहा, वो साफ करने को बोल रहा हूं। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी आदमी परिवर्तन को देख लेता है। बात किसकी हुई है? जीवात्मा की। जीवात्मा मानसिक पुनर्जन्म की, वृत्तियों के पुनर्जन्म की। तो ज्ञानी आदमी विचलित नहीं होता। चलो एक बात और दिमाग में आगे बोल देते हैं। किसी चीज को देखेगा, कोई सुंदर लड़की को देखेगा, उसको बोलेगा मेरे को मिल जाए। कोई मिलीनियर को देखेगा, तेरे मन में ख्याल आएगा कि इसको लूट लूं, ये $1 मिलियन मेरा हो। तो हम चीजों को होल कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते। हम तो इंसानियत के कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं देखते। हम तो सिर्फ हमारे घर से बाहर ही निकलते, अपना छोटा एक खुड्डा है मुर्गे का, वहां घुसे हुए हैं। तो इंसान ने एक काम नहीं किया आज तक जो टोटलिटी में भलाई का हो। एलन मस्क से लेके जेफ बेजोस तक टोटलिटी की बात कर रहा हूं, अकेले इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, गलत मत ले लेना। तो तुम्हारा जो इज्जत तुम एलन मस्क को देते हो अंदर से, पर याद तुम बाबा नानक और कबीर को रखते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम अमीर को इज्जत देते होते तो तुम्हें यह याद होता ना 1960 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन था, 1980 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन था, और 1990 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन था। ये 30 साल पुरानी जानकारी है, तुम्हें पता नहीं है। जो तुम गाड़ी चला रहे हो वो गाड़ी किसने इजाद की, पर तुम्हें बाबा नानक और बाबा कबीर का पता है
तो तुम्हारा अहम इज्जत भी उनकी करता है। ये समाज का दोगलापन है, जिन्होंने तुम्हारे अहम को तोड़ने की कोशिश की, पर तुम्हारा अहम उनको अपने लेवल पे लाके इज्जत करता है। हर चीज चेंज हो रही है, इंसान को समझना चाहिए। जो तू आज से 20 साल पहले दिखता था वो नहीं है अभी। जो तू आज से 20 साल बाद देखेगा वो सेम नहीं है। तू अपनी 20 साल पुरानी फोटो निकाल, शीशे के सामने जा, देख, हर चीज चेंज हो रही है, पदार्थ चेंज हो रहा है। धरती खत्म हो जाएगी, जो पदार्थ है वो खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि सूरज हमेशा के लिए रहेगा? तुम चूल्हे में आग जलाते हो, बालन जल जाता है तो आग जलनी बंद हो जाती है ना। बालन से आग जलाते हो ना, पाती से आग जलाते हो। सूरज में आई थिंक 93% हाइड्रोजन है और 7% हीलियम है। तो धरती 4.5 बिलियन साल पुरानी है, यूनिवर्स 15 बिलियन साल पुराना है। तो सूरज का हाइड्रोजन खत्म हो गया, न्यूक्लियर फिजन होता है सन की कोर में, तो हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो तुम्हारे समय नहीं मिलेगी रोशनी और सनलाइट, तुम भी खत्म। तो जो पदार्थ है परिवर्तनशील है। आई डोंट नो सन में कितना हाइड्रोजन बचा अभी, आई थिंक गूगल पे सर्च मार लेना, 5 बिलियन साल। तो जो पदार्थ है वो खत्म होएगा, पर तुम्हारा लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, तुम खुद को सीरियस ले लेते हो। यहाँ पे आज हिमालय पर्वत है, वहां पे कल मैदान था। आज से 5 बिलियन साल बाद अफ्रीका और यूरोप एक होंगे। आई थिंक टेक्टोनिक प्लेट में शिफ्ट हो जाएगी तो साथ में जुड़ जाएंगे वो। आज से 5 बिलियन साल बाद अगर धरती रही तो शायद ये तुम इंडिया और अमेरिका कॉन्टिनेंट बोल रहे हो वो साथ में आ जाएं। तो इंडिया मैक्सिको जैसे हो जाएगा, दीवार कूदो तो अगर इंसान के रहने का तब तक चांस नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंसान का तो 100 साल रहने का चांस नहीं है। 5 बिलियन साल में भी इंडिया घूम फिर के टेक्टोनिक प्लेट की शिफ्ट से यहां आ जाए अमेरिका के साथ, तो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा इंडिया को, बॉर्डर के इस तरफ अमेरिका। तो हर चीज चेंज हो रही है। ये चांद नहीं था 4 बिलियन साल पहले, थिया था प्लेनेट, आई थिंक धरती के साइज का ऑलमोस्ट। तो धरती से टकरा गया, उससे मून बन गया, उसकी वजह से लाइफ आई धरती पे। 5 बिलियन साल पास्ट में चले जाओ तो थिया था, प्लेनेट था आई थिंक, धरती से टकराया तो चांद बना। तो तुम्हारा होना भी तुम्हारी मर्जी से नहीं है, तुम्हारी सांस तुम्हारी मर्जी से नहीं है, और कर्तव्य आप तुम इतना बड़ा लिए बैठे हो। एक बात और याद आ गई, बोलते हैं इंसान को एक चीज चेंज कर देती है वो इग्नोर नहीं कर सकता, अहम भी उसको। जो इंसान को मौत दिख जाए एक बार, वैसे लोग मरते हैं, हमें नहीं दिखता, हमें लगता है हम नहीं मरेंगे। अभी फॉर एग्जांपल ले लो, क्या एग्जांपल लें, मान लो कोई प्लेन क्रैश हुआ, 300 सवारी थी, 3 बंदे बच गए। वो जो 3 बंदे हैं वो अब सेम बंदे नहीं रहे होंगे बचने के बाद। जो प्लेन क्रैश में बंदे बचे उनका मिल लेना, उनसे जाके गूगल पे सर्च कर लेना, उनका 50% चांस है कि वो दे आर नाउ टोटली डिफरेंट पर्सन। क्योंकि अब जो प्लेन क्रैश होने से पहले के 5 मिनट थे, वो जो उन 5 मिनट में उन लोगों ने महसूस कर लिया, वो चीज उनके अनकॉन्शियस तक बैठ गई। जैसे बच्चे के मन में 12 साल की उम्र से पहले तुम चीजें बिठा देते हो, वो सोच लेता है। अभी वो जो 5 मिनट है वो पूरी जिंदगी, जैसे बुद्ध बोलते हैं ना, जो उनके साथ सीखने आता था कि कब्रिस्तान जाओ पहले, 1 महीना कब्रिस्तान में बताओ, हर कोई सीखने आ जाता था, तो 1000 में से 1 बचता था कब्रिस्तान में जाने को बोलते हैं, जो सीरियस होता था। तो वैसे ही क्या बात हो रही थी, प्लेन क्रैश हो गया, उसमें 3 बंदे बच गए। वो 3 बंदों के पास जाओगे और उनके आजू बाजू के लोगों में पूछोगे, दे आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। वो जो 5 मिनट थे प्लेन क्रैश होने से पहले, उस चीज को अहम चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि वो घटना ने तुम्हारे अनकॉन्शियस तक, अंदर तक हिला दिया तुम्हें। तो जो लोग उनके आसपास रहते हैं, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, उन लोगों से भी जाके पूछना कि ये बंदा सेम है या चेंज हो गया, तो वो भी तुम्हें बता देंगे ऑब्जर्व करके कि नहीं, ये बंदा वैसा नहीं है अभी जैसा पहले था। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अहम को हिला देती है अंदर तक। जो तुम्हारी ईगो है उसको वो चाह के भी सत्य वैसे हमारे सामने खड़ा होता है नंगा, हम
सत्य को पहचानते नहीं, जैसे बोलते हैं ना और लोग मरते हैं हम नहीं मरेंगे। तो वो जो 5 मिनट थे प्लेन क्रैश होने से पहले, उस चीज को आदमी चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकता। वो बैठ गया अंदर। वो इतनी बड़ी घटना थी कि अहम का जो नकली है उसका होना ही तेरे होने से है, वो झूठ का। अभी तेरा होना ही 5 मिनट के लिए 100% चांस थे कि खत्म हो जाए, तेरा होना ना हो। तो वो बंदे टोटली डिफरेंट हो गए। जैसे विक्टर फ्रैंकल था, होलोकॉस्ट सर्वाइव किया था हिटलर का, तो वो बंदा, उसने किताब लिखी है, मेरे याद नहीं आ रही बैठे बैठे, विक्टर फ्रैंकल की सर्च कर लेना। तो वो बंदे की किताब पढ़ना, वो बंदा ने कैसे उस स्थिति से निकल के, जहां उसका पूरा फैमिली मर गया, आई थिंक रेप वगैरह होते थे रोज, 10-10 दिन बंदों को भूखे रखा जाता था, मौत देख के हर रोज भुखमरी की वजह से वो बंदा वहां से निकला। तो उसने अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं कि वो कैसे चेंज कर दिया उसको इंसान ही दूसरा बना दिया। चलो, तो जिस जगह को तू अभी मेरा कह रहा है, मेरी है जगह, ये 20 साल पहले किसकी थी? 5 बिलियन साल पहले ये पूरी धरती नहीं थी। तेरी उम्र कितनी है? एवरेज उम्र दुनिया में आदमी की 79 ईयर्स, 65 साल की उम्र में रिटायर होता है वो। तो 20 साल पहले तेरी थी, 40 साल पहले तेरी थी, 60 साल पहले तेरी थी। कौन से सन में पैदा हुआ? 1990 में। 1990 से पहले कहां था? तो 2090 के बाद भी वही होगा ना। कहानी बनाने की जरूरत है? और ईगो को कहानियों में जीना जरूरी कर लगता है? बोध, जानना खुद को। सत्य ऐसा होता है, शीशे में जैसा है आदमी वैसा दिखा देता है। ट्रुथ इज लाइक अ मिरर। एक ही चीज है सत्य, जो चेंज नहीं होता, जो है, था और रहेगा। बाकी ना यूनिवर्स रहेगा, एक्सपेंड हो रहा है। एक यूनिवर्स है, पता नहीं कितने। बिग बैंग से पहले क्या था पता नहीं, टाइम स्पेस था भी नहीं, नहीं था क्या नहीं। उसके बाद बोलते हैं फिर वो सेम पॉइंट पे आ जाएगा एक्सपेंड होने के बाद, जब उसके ज्यादा एक्सपेंड ना हो सका। तो फिर वो जैसे रबड़ खींचते हो, वो आके वापस उंगली पे बजती है ना, उंगली से टकराती है, चोट लगती है। तो वो जब पूरा एक्सपेंड हो गया लास्ट की तरह, वापस फिर वो बिंदु पे आ जाएगा, तो फिर स्टार्ट होगा। ये बोल रहे हैं साइंटिस्ट, थ्योरी है। तो यूनिवर्स भी नहीं होगा। धरती तो यूनिवर्स में है ही नहीं, धरती की औकात तो एक रेत के कण की भी नहीं है। मतलब जितने पूरे धरती में रेत के कण है, उसमें से एक रेत का कण भी धरती नहीं है। उस पे ट्रिलियन स्पीसीज, ट्रिलियन में से एक होमोसेपियन में से एक तू, तुझे बता दिया। तू रामू, बिहार में पैदा हुआ, हिंदू तेरा धर्म, ये तेरे माँ बाप, ये तेरा खून। लड़ना भी, उस मुस्लिम की लड़की है तो उसका बलात्कार कर देना, तुझे नाम देंगे। मुस्लिम की दुकान लूटेगा, तुझे सम्मानित किया जाएगा। अरे इससे बाहर निकल, इस कचरे से। तुम्हारी वजह से 6th मास एक्सटिंक्शन में है। अगर 8 बिलियन बुद्ध होते तो मुझे लगता है दुनिया में पुलिस की जरूरत पड़ती। इंसान नहीं है दुनिया में। जब मैं इंसान बोलता हूं तो मैं बुद्ध, कबीर और बाबा नानक का एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मेरी इज्जत उनके लिए है। अगर मैं रामू सेठ को भी इज्जत दे दूं तो मैं बाबा नानक को रामू सेठ के तल पे ले आया ना। इससे अच्छा मुझे रोटी ना मिले, भूखा मर जाऊंगा। 20 साल जीना है मुझे, मैं 2 दिन जीऊंगा। अगर मेरे को रामू सेठ को भी इज्जत देनी पड़े, बाबा नानक को भी इज्जत देनी पड़े। पावन गुरु पाणी पिता माता तरतम हत, तेरा तेरा, तो मैं दोनों की इज्जत दे रहा हूं, दोनों बराबर है ना। फिर उसका उद्दा देख के रामू सेठ के पास $1 मिलियन है, तो उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। 20 साल बाद वैसे ही जाना है बुढ़े होके। तो ये मानसिक कचरे से बाहर निकलो अपने। पहले इंसान को इंसान की तरह देखो। औरत मर्द बाद में होते हैं। तुम्हें तो 2 अंग दिखाई देते हैं, मर्द में 1 अंग, औरत में 1 अंग। औरत के 1 अंग पे दूसरे अंग धर्म वाले ने कुछ बोल दिया तो पूरे उस धर्म की इज्जत पे वो आ गई आज। अरे भाई वो अंग नहीं है, उसका दिमाग भी है औरत के पास। औरत के किडनी भी है, फेफड़े भी है, लीवर भी है, दिल भी है, और अंग भी है उसके शरीर के, आंखें भी हैं, कान भी हैं। तुम देखते ही टांगों के नीचे हो, टांगों के पास, तुम्हारा ध्यान ही वहां पे जाता है।
तुमने मांस का टुकड़ा समझ के रखा है। एक तो इंसान को इंसान समझो। कई पशुओं को लड़ते देखा है टीवी पे, दो कुत्ते लड़ रहे हो, बाऊ बाऊ कर रहे हो, मैं हिंदू मैं मुसलमान, मैं मर्द मैं औरत,